आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब, इंडिया की भाई ग्रोथ रेट इस टाइम पहुंच चुकी है 7% के पार, और वो भी भाई साहब ट्रम्प के साथ युद्ध में। पूरा अमेरिका इस टाइम कपाट का शिकार है कि भाई साहब हम लोग अपनी बकचोदी में भी लगे हुए हैं भारत के साथ, लेकिन फिर भी भारत इस टाइम ग्रोथ क्या कर रहा है यार। वाकई भैया ये तुम्हारी बात तो सच है। इंडिया ने तो यूएसए ने तो पूरा जोर लगाया कि इंडिया बैठ जाए, इसकी इकॉनमी तबाह हो जाए, पर उसके बावजूद उसकी ग्रोथ रेट देख किधर जा रही है। ना भाई साहब, वॉच करते हैं, यकीन मानो अमेरिका जैसा देश भी भारत को ना नहीं गिरा पा रहा हो। ज्यादा लगा स्टार्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद है। एसबीआई ने आगे ये भी कहा कि भारत का अकॉर्डिंग एस्टिमेट 6.9% की ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत होता जा रहा है। बेकारी सऊदिया ने बाहर निकाले, दुबई ने बाहर निकाले, कतर ने बाहर निकाले, दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर मांगते हैं। क्या मसला क्या है इनके साथ? वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब देश है, गरीब मुल्क है जो एड्स पर चलता है। हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए लोगों के आगे कटोरा रख देते हैं, लोगों के आगे नाक रगड़ते हैं, इतनी कड़ी शराइत मानते हैं हम, और यहाँ पर हमारे भिखारी। चीन को भी दिखाता है कि भारत एशिया की ताकत बनने की राह पर है और जल्द ही चीन को चौंका भी सकता है। चलिए जानते हैं क्यों बढ़ रही है भारत की जीडीपी ग्रोथ। दरअसल एसबीआई ने इसके पीछे के कुछ प्रमुख कारण बताए हैं। पहले 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान खा गया। अरे 33, अब देखना आप कि अब हम कितने डॉलर खाते हैं, इसलिए कि वो 33 तो पहले के थे ना, जब तो आपको हमसे प्यार भी नहीं हुआ था। अब तो आपको हमारे साथ कुचिकू हो गया है, तो अब तो हम आपको अच्छे से छीलेंगे और फिर पता लगेगा डोनाल्ड ट्रम्प को। लेकिन खैर ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कराने के लिए भी बातचीत दे आर सो रिच। बात भी चल रही है। बस आप ये देखिए, यहाँ पे तो गवर्नमेंट से लेके फिर नीचे तक सबका एक ही हाल है। सब एक ही चीज पे तुले पड़े हैं, मतलब डोनेशंस हो जाए, फंडिंग्स मिल जाए बाहर से इधर उधर करके। ये नहीं कि स्ट्रगल करें। आपने देखा ही है जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो खुद से ऐसी स्ट्रेटजीज मुझे लगता है ज्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू ट्रम्प। ट्रम्प सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन देता है, उसके बाद खामोश होता है, लेकिन इंडिया हेडलाइन नहीं दे रहा। इंडिया बैन करने के बाद दुनिया को बताता है कि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब ये चीज़ हमने बैन कर दिया। ट्रम्प बोलता है और इंडिया प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। दोनों की वार में दोनों पर दोस्तों इस समय भारत की इकोनॉमी के ऊपर कई सारे लोगों की गंदी नजर है और वो चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो जाए, भारत के जीडीपी को तबाह कर दिया जाए। परंतु भारत पर कोई कितनी भी बुरी नजर क्यों ना रखे, कितने ही प्रतिबंध या फिर सैंक्शन क्यों ना लगा ले, हम अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, जो कि कई देशों को खटकने वाला है। दरअसल भारत की ग्रोथ रेट के फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े निकल के सामने आए हैं, जिसमें बताया तो यह जा रहा था कि भारत 6.5% की रेट से ग्रोथ करेगा, परंतु हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.9% रही है। इसको देखकर पाकिस्तानियों की भी आंखें फट गई हैं कि आखिरकार भारत की ग्रोथ रेट कम क्यों नहीं होती। ट्रंप भी बहुत ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि यह भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे और आज वही डेड इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है विश्व की। और पहले क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी ने धमाल मचा दिया है और हम था, लेकिन असली नंबर्स इससे ऊपर आ गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 6.8% से बढ़कर 7% रहने की उम्मीद है। एसबीआई ने आगे ये भी कहा कि भारत का अकॉर्डिंग एस्टिमेट 6.9% की ग्रोथ रेट है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अमेरिका के लिए चेतावनी है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में और भी मजबूत होता जा रहा है। चीन को भी दिखाता है कि भारत एशिया की ताकत बनने की राह पर है और जल्द ही चीन को चौंका भी सकता है। चलिए जानते हैं क्यों बढ़ रही है भारत की जीडीपी ग्रोथ। दरअसल एसबीआई ने इसके पीछे के कुछ प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया। जी हाँ, देश की फैक्ट्रियों में उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार आ रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। सड़क, रेलवे, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब्स में तेजी है, इससे रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। तीसरा है कंज्यूमर डिमांड। भारत की मध्य वर्ग की क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है, इसका असर रिटेल, फूड, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर साफ दिख रहा है। तीसरा है आईटी और डिजिटल सेक्टर। भारत की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। एक्सपोर्ट बढ़ने से विदेशी मुद्रा भी मजबूत हो रही है।
आरबीआई की पॉलिसी भी ग्रोथ रेट में मदद कर रही है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया है, लोन और क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ गई है। स्टेबिलिटी बनी रहने से बिजनेस और कंज्यूमर दोनों आत्मविश्वास के साथ खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्रम्प। ट्रम्प सिर्फ एक बड़ी हेडलाइन देता है, उसके बाद खामोश होता है, लेकिन इंडिया हेडलाइन नहीं दे रहा। इंडिया बैन करने के बाद दुनिया को बताता है कि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब ये चीज़ हमने बैन कर दिया। ट्रम्प बोलता है और इंडिया प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है। दोनों की वार में दोनों बड़े लीडर है। आपको क्या लगता है कि कार्ड किसके हाथ में है? देखिए, कार्ड दोनों के हाथ में, लेकिन जब आप एक छोटी आपके पास कंट्री होते हैं ना, आपकी किसी बड़े के साथ मुकाबला होता है, तो आपको ऑफेंसिव जाना पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़े ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे उनको धचका लगे, क्योंकि उनका एक मतलब इमेज बन गया होता है ना कि ये तो छोटी कंट्री है, ये हमारे खिलाफ क्या ही कर लेगी। लेकिन जब फिर आप ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेते हैं तो उनको एक पैगाम देने के लिए आप ऐसे स्टेप्स लेते हैं, गवर्नमेंट टेंशन उसको बताने के लिए ऐसे स्टेप देते हैं ताकि उनको पता चले कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ कार्ड्स हैं जो हम प्ले कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कार्ड है पोस्टर। लेकिन जो वहाँ के बिजनेसमैन है या जो छोटे बिजनेसमैन है, जो इंडिया के बिजनेसमैन है, जो अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेच के अपना घर चलाते थे, आप उनको भी तो देखें, कहीं ना कहीं वो भी तो हैंड टू माउथ हो जाएंगे। वो भी अमेरिका का नुकसान है क्या, इंडिया का नहीं है? लेकिन ये देखिए ना, इंडिया का तो नुकसान है, इंडिया का भी है, अमेरिका का भी है। मैंने शुरू में यही बात की। हो सकता है कि ये इनका स्टेप इनकी आवाम के लिए क्लैश बैक कर जाए। इंडियन आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करे कि भैया आपने ये क्यों हमारी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की है, हमारा जो बिजनेस चल रहा था, हमारे जो घर चल रहे थे वो चलना बंद हो गया। लेकिन हमारे बेकारी सऊदीया ने बाहर निकाले, दुबई ने बाहर निकाले, कतर ने बाहर निकाले, दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर मांगते हैं। क्या मसला क्या है इनके साथ? वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब देश है, गरीब मुल्क है जो एड्स पर चलता है। हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए लोगों के आगे कटोरा रख देते हैं, लोगों के आगे नाक रगड़ते हैं, इतनी कड़ी शराइत मानते हैं हम, और यहाँ पर हमारे भिखारी दे आर सो रिच। भाई पाकिस्तान देश ही भिखारी है, तो भिखारियों का भाई साहब भिखारी ही होंगे ना यार। अब लैंडलॉर्ड या भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन तो नहीं होंगे, पाकिस्तानी भिखारी हैं, तो भिखारी होंगे। बाहर के देशों में जाओगे तो भीख मांगोगे, बाहर के देशों में जाओगे रेप मारोगे, बाहर के देशों में जाओगे तो चोरियां करोगे। यही तो है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला साला कायदे आज़म ने तुम लोगों को पाकिस्तान अलग करा के दिया भारत से, लेकिन तुम लोगों ने पूरे पाकिस्तान को ठोक दिया। बेड़ा गरक बोल, बेड़ा गरक कर दिया इस देश का, कोई चीज नहीं छोड़ी। इसके एरे में भी जो है ना, इसका एरा ही इन्होंने बिठा दिया, जो चीज उठने वाली थी उसको खत्म कर दिया। इस देश की अब कोई फाउंडेशन ही नहीं रही। उधर इंडिया की देखो भाई साहब, अमेरिका जैसे देश को मुक्का मारने के बाद भी 7% की ग्रोथ रेट उस देश की चल रही है। फाउंडेशन मजबूत है ना, मोदी जी बैठा हुआ है ना, फाउंडेशन उसकी इतनी मजबूत कर दी है कि उसको कुछ कर ही नहीं सकता। भाई साहब ये 13 साल की मेहनत है पाकिस्तानियों, 13 साल की मेहनत। ये 13 साल की मोदी जी की भाई साहब 20-20 घंटों की मेहनत है, 16-16 घंटों की मेहनत है। वो सिर्फ 4 घंटे सो के भाई साहब अपने देश भारत के लिए मेहनत करते हैं। और यार 28 स्टेटों को मैनेज करते हैं, और हम बकचोद के बच्चे 4 स्टेटों को मैनेज ना कर। अंदाजा लगा ना, 28 स्टेटें हो तो ठीक है, तो हमारे पास 4 जो है वो भी बिगड़ी हो, उनकी हालत ऐसी खस्ता हाल जैसे कोई गाँव हो। सही है, विलेज भारत की स्टेट सिस्टम आगे बढ़ रही है। बिल्कुल आने वाले 5 से 10 सालों में आपको वहां पर पूरा भारत में एक यूरोप जैसा माहौल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैं तुझे एक और बताऊं, जो इंडिया को गुजरात है वो पाकिस्तान से आगे, तो पूरे पाकिस्तान पे महाराष्ट्र आ गया, दिल्ली आ गया, भाई क्या क्या नाम लोग हैं, यूपी आ गया भाई। अमेरिका ने कोई कसर छोड़ी नहीं है इंडिया पे पाबंदियां लगाने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भी उसकी ग्रोथ रेट 7% पे जा रही है। और सोचने वाली बात है, आंकड़ा जैसी आया होगा, ट्रम्प मर गया होगा जीते जी के भाई साहब, मैं इनको ठोकने के चक्रों में ही उल्टा मुझे ठोक रहे हैं। देख ले, और रशिया चाइना और इंडिया साथ एक मेज पे आ गए। सही कहा, जिनको ठोकना था ना वो साथ एक बैठ गए। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर